हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी भक्त की कथा आप सबके सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सभी को महादेव के प्रति भक्ति भाव कभी भी कम ना होगी। यह एक सत्य घटना है जो आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा। और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में महादेव का नाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यह कथा कुछ समय पहले की है, जहाँ किसी एक गांव में सोमू नाम के एक मजदूर भक्त रहा करते थे अपने परिवार के साथ। उनके परिवार में पत्नी और उनकी एक बेटी थी। वो मजदूरी किया करते थे और महादेव के भक्ति में लीन रहा करते थे। 150 कमाकर अपने परिवार को दे देते थे घर चलाने के लिए, और फिर वो महादेव के भक्ति में शिव मंदिर में जाकर गांजे पीकर और हर हर शंभू का रट लगाए हुए उनके भक्ति में लीन हो जाते थे। इस भक्ति को देखकर सोमू के जो पत्नी थी वो बड़ा ही दुखी रहती थी। कहती थी कि हमारे घर में एक बेटी है और जब बड़ी हो जाएगी तो इसे विवाह के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, जो कि ये तो 150 कमा कर हमें दे देते हैं। मैं जैसे तैसे करके घर को चलाती हूँ, इनको जरा भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो केवल हर हर शंभू करते ही रहते हैं। पता नहीं हमारा समय कैसे इस तरह चलते रहेगा। वो बड़ा ही अपने पति से दुखी रहती थी। दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलते रहता था। और जब भी सोमू अपनी पत्नी को कभी 100 रुपया तो कभी 50 रुपया ला कर देता था कमा कर मजदूरी करके, तो उसकी पत्नी उसे बड़ा ही खरी खोटा सुनाती थी। बहुत ही दुखी रहती थी कि आपके 150 से हमारे घर में क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे मैं परिस्थितियों को सामना करूं। हमसे अब ऐसी स्थिति देखकर नहीं रहा जा रहा है कि आप कुछ और काम कीजिए जिससे हमारे घर परिवार भी अच्छा से चले, और हम अपने बेटी के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखें कि ताकि आगे समय के लिए काम आए उसके विवाह में। और इसी तरह प्रतिदिन कहती रहती थी। समय व्यतीत तो हो रहा था। कुछ सालों बाद जब सोमू की बेटी जो थी वो विवाह के लायक हो गई, फिर भी सोमू को कोई चिंता नहीं थी कि हमारे घर में बेटी एक है और वो विवाह के लायक हो गई है, उसके लिए वर ढूंढकर उसे विवाह कर दे। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। पहले के ही प्रति वो 150 अपने घर परिवार में ला कर दे देता था। ऐसा नहीं था कि वो कमाता नहीं था, कमाता था, पर 150 मजदूरी करके उतने भर कमाता था कि जिससे घर परिवार खाने पीने की कमी ना हो चले। उतना कमा कर ला कर दे देता था और फिर वो भांग खाकर गांजे पीकर महादेव की भक्ति में जाकर शिव मंदिर में पड़ा रहता था, लीन रहता था। हर हर शंभू का रट लगाए रहता था। तो एक दिन का बात ऐसा हुआ कि जब सोमू अपनी पत्नी को जाकर मजदूरी कर 50 रुपया दिया, तो उसी समय सोमू की पत्नी उसे बहुत ही खड़ी खोटी सुनाने लगी कि अब आपको जरा भी बुझा नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारी बेटी जो है विवाह के लायक हो गई है, उसके लिए कोई वर ढूंढ दे और उसे विवाह कर दे। आपको तो ये जरा भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी उसे कोई असर नहीं पड़ता है, अपनी पत्नी को बातों को नहीं मानता है और भगवान से क्षमा मांगता है कि हे भगवान, हमारी पत्नी तो भोली है। कोई भी पत्नी जो उसका पति कमा कर नहीं देगा तो वो तो खरी खोटी सुनाएगी ही। हे महादेव, उसे क्षमा कीजिएगा, सब आप ही पर है, आप ही हमारी नैया को पार लगाइएगा। और हर शंभू के रट लगाए हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो सोमू की जो पत्नी थी वो अपने भाई से कहकर अपनी बेटी को विवाह के लिए लड़के को ढूंढ लेती है। विवाह भी तय हो जाता है। फिर भी सोमू को कोई चिंता नहीं होती है कि हमारी बेटी का विवाह
तय हो गया है, विवाह होने वाला है। तो एक दिन जब बेटी का बारात आया, विवाह होने वाला था, जिस दिन बारात आया और पिता को ढूंढने लगा लोग, दरवाजे पर बारात आई है, विवाह के लिए पिता को कन्यादान के लिए ढूंढने लगा लोग कि सोमू कहाँ गया सोमू। और सोमू तो उधर महादेव के भक्ति में लीन हो गया था और गांजे पीकर महादेव के मंदिर में जाकर पड़ा हुआ था, हर हर शंभू का रट लगाए हुआ था। और इधर सोमू के सारे जितने भी सदस्य लोग आए थे और उसकी पत्नी, उसकी बेटी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं विवाह के लिए, कन्यादान के लिए, कि सोमू आए और अपनी बेटी को कन्यादान करे। और ये सारी बातें जो थे महादेव और पार्वती बैठे देख रहे थे। तभी पार्वती जी महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, ये कैसी भक्ति है, ये कैसी आपकी लीला है कि आपके भक्त जो है, आपकी भक्ति में तो गांजे पीकर वो मगन है, हर हर शंभू का रट लगाया हुआ है, और आप इस तरह बैठकर कैसे देख सकते हैं। उसकी बेटी का दरवाजे पर बारात आया है, उसके घर में इज्जत का सवाल है, मान्य मर्यादा और प्रतिष्ठा का सवाल है। यदि महादेव सोमू अपने समय के पर अपने घर नहीं गया अपने बेटी का कन्यादान करने, तो उसके बेटी का बारात जो है लौट जाएगा और सारे गांव लोग, सारे जितने भी सदस्य आए हैं, सब तरह तरह करके रह जाएंगे। सभी लोग सवाल उठाने लगेंगे कि हे महादेव, आप ही कुछ कीजिए, अपने भक्त पर दया कीजिए महादेव, कि आपके भक्त के घर वाले सभी लोग तरह तरह कर रहे हैं, उनकी लाज को रख लीजिए महादेव। तब महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं कि ठीक है प्रिय, हम जा रहे हैं सोमू के घर, सोमू को बेटी का कन्यादान करने, क्योंकि सोमू जो है वो तो हमारी भक्ति में इस तरह लीन हो गया है कि उसे जरा भी कुछ पता नहीं है कि हमारे घर आज बारात आई है और हमारी बेटी का विवाह होने वाला है, उसके कन्यादान करना है, कि अब मैं जा रहा हूँ। तब माता पार्वती जी महादेव से कहती हैं कि स्वामी, यदि आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ सोमू के घर चलूँगी, उसके बेटी का विवाह में शामिल मैं भी होंगी, मुझे भी उसके बेटी का विवाह देखना है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो महादेव कहते हैं कि तुम मत जाओ। तो माता पार्वती जिद करने लगती हैं। फिर महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, तुम भी चलो। फिर माता पार्वती जी और महादेव जी वहाँ से सोमू के दरवाजे पास प्रकट होते हैं और महादेव सोमू का रूप धारण कर लेते हैं और माता जो होती हैं एक बूढ़ी का धारण कर लेती हैं, भेष बदल लेते हैं दोनों जन और चल जाते हैं। जैसे महादेव जी सोमू के घर जाते हैं तो सारे घर वाले लोग सवाल उठाने लगते हैं। सोमू की पत्नी भी बोलने लगती है कि आप कहाँ गए थे, आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको जरा सा भी चिंता नहीं है कि हमारे घर में हमारी बेटी का विवाह होने वाला है, बारात आया है दरवाजे पर, आप कहाँ थे, आप कहाँ पड़े हुए थे। तो भी महादेव कहते हैं हर हर शंभू। तो फिर उनकी पत्नी, सोमू को जो थी पत्नी, वो बहुत ही आग बबूला हो जाती है, कहने लगती है कि अरे अभी तो भी छोड़ दीजिए अपने महादेव का भक्ति करना, कि क्या हर समय महादेव का हर हर शंभू रट लगाए रहते हैं, कि जाइए तो पहले अपनी बेटी का कन्यादान तो कर लीजिए, सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपका, पता नहीं आप कहाँ गुम हो जाते हैं। और माता पार्वती जी जो थी वो महादेव के पीछे पीछे चल रही थी। महादेव जहाँ कन्यादान करने गए वहाँ भी माता पार्वती खड़ी हो गई और ये सारी बातें जो थी सोमू की पत्नी देख रही थी। तो उसके मन में ईर्ष्या होने लगी, कह रही है कि ये बुढ़िया क्यों हमारे पति के पीछे पीछे चल रही है, हमने तो इसे कभी नहीं देखा और ये कौन है। तो उस समय कुछ नहीं बोलती है। जब विवाह संपन्न हो जाता है और बेटी विदाई हो जाती है, सारे मेहमान लोग जाने लगते हैं।
तभी सोमू की पत्नी जो थी वो माता पार्वती से कहती है कि आप हमारे पति के पीछे पीछे क्यों चल रही हैं और आप कौन हैं। तभी महादेव कहते हैं कि अरे ये हमारी दूर के रिश्तेदार हैं। तभी सोमू की पत्नी कहती हैं कि हमने तो इन्हें कभी नहीं देखा, ये कहाँ के रिश्तेदारी हैं। तो कहते हैं महादेव कि अरे ये बड़ी दूर के हमारे रिश्तेदार हैं। तो सोमू की पत्नी कहती हैं कि ठीक है, तो अब तो विवाह जो है संपन्न हो गया है, तो अब ये घर क्यों नहीं जा रही हैं, इन्हें घर जाने के लिए बोल दीजिए। तो पार्वती माता कहती हैं कि ठीक है, मैं घर चली जाऊंगी, जब सोमू काम के लिए जाएंगे तब मैं उन्हीं के साथ में चली जाऊंगी। तो उनकी पत्नी कहती है कि उनके साथ में क्यों, आप अभी ही चली जाइए। तभी महादेव कहते हैं कि मैं काम पर जा रहा हूँ और जाते ही इन्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। तो सोमू की पत्नी कहती है कि आज भी काम पे जाना ज़रूरी है क्या, ये चली नहीं जाएंगी, आप मत जाइए। तो महादेव कहते हैं कि नहीं, घर पे बैठे क्या करूँगा, मैं काम करने तो पड़ेगा ना, कि मैं जा रहा हूँ और रास्ते में ही इन्हें छोड़ दूँगा। तो सोमू की पत्नी कहती है ठीक है, किसी भी तरह से वहाँ से माता पार्वती जी या महादेव जी पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं बाहर आकर घर से। और जब इधर सोमू का होश आती है, नींद खुलती है महादेव के भक्ति से, तो बड़ा ही घबरा जाता है। कहने लगता है, एक बैग ख्याल आता है कि अरे आज तो हमारे घर बेटी का विवाह है और मैं यहाँ पर महादेव के भक्ति में आकर लीन हूँ। वो दौड़े दौड़े वहाँ से भागा चला, अपने घर आता है और जब आता है तो चकित हो जाता है, सारे देखने लगता है। वो देखता है कि उसकी बेटी भी नहीं है, सारे बारात लौट गए हैं, उसकी बेटी का विवाह हो गया है, बेटी अपने ससुराल चली गई है। तो अपने पत्नी से जाकर पूछने लगता है कि हमारी बेटी का कन्यादान किसने किया। तो सोमू की पत्नी कहती हैं कि आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, आप ही तो आए थे और अपने बेटी का खुद ही तो कन्यादान किए, तो फिर ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो सोमू कहते हैं अपनी पत्नी से कि नहीं प्रिय, मैं तो महादेव के भक्ति में शिव मंदिर में ही लीन था, मैं तो वहीं पर पड़ा था, मैं तो नहीं आया। तभी सोमू की पत्नी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक बात हमें बताइए कि क्या आपके कोई बुजुर्ग में दूर के रिश्तेदार हैं क्या। तो सोमू कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में दूर के रिश्तेदार कोई बुजुर्ग में तो कोई भी नहीं है, कि क्या बात है। तब सोमू की पत्नी जो होती है वो समझ जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि लगता है शिवम हमारे घर महादेव आए थे, तभी तो एक बूढ़ी माँ जो थी वो उनके पीछे पीछे चल रही थी, जहाँ कहीं वो जा रहे थे उनके पीछे ही खड़े रहती थी, उनके साथ में रहती थी। तो इतना बातें अपनी पत्नी को सुनकर सोमू जो होता है वो जहाँ पर पूजा करता था वहाँ पर महादेव के शरण में जाकर गिर जाता है। उसकी पत्नी भी गिर जाती है, महादेव से गुहार लगाने लगता है कि हे महादेव, आपने हमारी लाज रख ली, आपने स्वयं हमारे घर आकर हमारी बेटी का कन्यादान किया, आपने हमारी लाज को बचाई, इज्जत प्रतिष्ठा को बचाई, कि हे महादेव आप बहुत ही महान है। हे महादेव, आपने हमारी सारे संकट को दूर किया, महादेव कष्टों को दूर किया। तभी महादेव उसकी भक्ति से, उसकी निस्वार्थ भक्ति भाव से उसके घर प्रकट हो जाते हैं और सोमू को और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और महादेव की दया से, कृपा से सोमू के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। सुख शांति विभव धन दौलत सारे उसके घर में भर जाते हैं और फिर वो अपने परिवार अच्छे से रहने लगते हैं और उनके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो गुरु भाई और बहनों, आज की कथा आप सबको कैसी लगी
आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। और सभी सुनने वाले तमाम गुरु भाई बहनों को हमारे महादेव सभी को सुख शांति सारे संकटों से दूर रखे। आप सभी को हर हर महादेव।